एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को नॉर्मल जॉब नहीं बल्कि मैजिकल प्रोफेशन मिलता है और उन प्रोफेशन पर डिपेंड करता है उनका पूरा फ्यूचर। ये है लिन मोउ की स्टोरी। एक ऐसा लड़का जो इस दुनिया में एक सीक्रेट के साथ रेइनकार्नेट हुआ था। 3 साल के हार्ड ट्रेनिंग के बाद फाइनली स्टूडेंट्स का प्रोफेशन ट्रांसफर डे आ चुका था। स्कूल के प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि अब तक उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज सीखा था, लेकिन आज के बाद उनकी असली जिंदगी शुरू होने वाली है। स्कूल के कोर्टयार्ड में एक जाइगेंटिक मैजिकल ट्रांसफर मैट्रिक्स एक्टिवेट किया जाता है। ब्लू मैजिकल सिंबल हवा में ग्लो करने लगते हैं और एटमॉस्फेयर पूरा फैंटेसी गेम जैसा फील देने लगता है। प्रिंसिपल लू यून अनाउंस करता है कि आज हर स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रोफेशन ही सब कुछ होता है। और तभी प्रिंसिपल एक लेजेंडरी एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करते हैं, शू कियानशिंग, एक इंसेनली पावरफुल सैक्रेड मेज जो लेवल 80 पर है और ह्यूमैनिटी का पिलर बन गया था। उसका नाम सुनते ही सब स्टूडेंट शॉक और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, लेकिन क्राउड के बीच खड़ा एक ब्लैक हेयर्ड लड़का बिल्कुल काम था, लिन मोउ, शियाई नंबर 1 मिडिल स्कूल का स्टूडेंट। पर असल में वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था। लिन मोउ अपने माइंड में सोचता है कि वो इस दुनिया में कई सालों पहले आ चुका था और जिस दिन का वो वेट कर रहा था वो फाइनली आ गया है। फिर स्टोरी हमें इस दुनिया का ट्रूथ बताती है। ये दुनिया एक कॉम्बिनेशन है गेम और रियलिटी का। यहाँ सीक्रेट रियल्म्स है, डेंजरस डंजन है और काउंटलेस मॉन्स्टर और डीमन एग्जिस्ट करते हैं। लोग प्रोफेशन ट्रांसफर के बाद उन डंजनों में जाकर मॉन्स्टर को किल करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और लेवल अप होते हैं, एग्जैक्टली किसी आरपीजी गेम की तरह। ह्यूमैनिटी ने बहुत सालों तक डिमंस के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, तब जाकर ह्यूमंस को पीसफुल सिटीज और स्टेबल लाइफ मिली है। इसी वजह से कॉम्बैट प्रोफेशन इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है। वॉरियर, मेजेस, एसासिन्स, ये सब टॉप टियर प्रोफेशन माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी प्रोफेशन और फाइनली लाइफस्टाइल प्रोफेशन। और हर प्रोफेशन की रेयरिटी भी होती है, लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। लेजेंडरी प्रोफेशन इतना रेयर होते हैं कि पूरी सिटी में 10 साल तक एक भी ना मिले। सब स्टूडेंट ट्रांसफर मैट्रिक्स को नर्वसनेस के साथ देख रहे थे, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता था। तभी ट्रांसफर मैट्रिक्स एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू लाइट पूरा कोर्टयार्ड में स्प्रेड होने लगते हैं और लिन मोउ का क्लासमेट गाओ यांग उसके शोल्डर पर हाथ रख के कैजुअली पूछता है, ब्रो तेरा ड्रीम प्रोफेशन क्या है? लेकिन गाओ यांग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये साइलेंट लड़का इस दुनिया का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज करने वाला था। इसके बाद गाओ यांग फुल जोश में लिन मोउ से पूछता है कि उसका प्लान क्या है और वो बताता है कि उसका ड्रीम है नाइट बनने का। वो अपने फिजिक्स के बारे में बताता है और बताता है नाइट बन के वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करेगा। गाओ यांग का पूरा विश्वास है कि लिन मोउ और क्लास की टॉपर जियाजुई के ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें जरूर कोई टॉप टियर कॉम्बैट प्रोफेशन मिलेगा। पर जहां सक्सेस होता है वहां जलने वाले बैक बेंचर्स भी होते हैं। पीछे से कुछ स्टूडेंट ताना मारते हुए कहते हैं कि गाओ यांग इस गूंगे के साथ बात क्यों कर रहा है, ये तो वैसे भी जवाब नहीं देगा। सिर्फ रिटेन एग्जाम में हाई स्कोर लाने से कुछ नहीं होता है, देख लेना और देखना आज इसे कोई सस्ता लिविंग प्रोफेशन मिलेगा। लेकिन गाओ यांग एक सच्चा दोस्त है, वो तुरंत उन्हें चुप कराते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं बोलने के लिए। मोउ यांग को बस ज्यादा फालतू बकवास करना पसंद नहीं है। तभी सबके नजर एक वीआईपी गेस्ट पर जाती है। एक आदमी एक बुढ़े शख्स को झुककर रिस्पेक्ट दे रहा था। जब मोउ उस ओल्ड मैन के स्टैट्स देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो था लेवल 52 का मैट्रिक्स मास्टर जैंग कियान। मोउ खुद शौक में सोचता है कि भाई साहब, एक रेयर ऑक्सिलरी प्रोफेशन वाला यहाँ क्या कर रहा है। और तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है। एक खरूस शक्ल वाला टीचर माइक पर कहता है, जिसका नाम वो लेगा वही ट्रांसफर मैजिक मैट्रिक्स के अंदर आएगा। सबसे पहले जूडा फुल कॉन्फिडेंस के साथ चौड़ा होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मैट्रिक्स में कदम रखता है, वुश, एक तेज ग्रीन रोशनी आसमान छोड़ती है। सबकी सांसें थम जाती है और तभी सिस्टम स्क्रीन पर उसकी किस्मत चमकती है। लिविंग प्रोफेशन फार्मर।
जूडा की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। उसका शॉक वाला एक्सप्रेशन देखने लायक था। वो रोते हुए फेस के साथ कहता है, कॉम्बैट तो छोड़ो, लिविंग प्रोफेशन भी नहीं मिला, वो भी एक किसान। क्राउड में खड़े बच्चे मजा लेने लगता है और बोलता है, भाई फार्मर बन गया, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो और बड़ा फार्मर बन जाएगा। और तभी अगला स्टूडेंट का रिजल्ट आता है और एक चमकती हुई रोशनी के साथ स्क्रीन पर लिखा आता है, लिविंग प्रोफेशन सेफ। लड़का अपनी किस्मत पर रोने के बजाय खुश हो जाता है और कहता है उसके पापा भी शेफ है और वो भी अपने पापा के कदम पर ही चल रहा है। एक तरफ बच्चे किसान और बावर्ची बनकर खुश हो रहे थे और दूसरी तरफ वीआईपी स्टैंड में बैठे मैट्रिक्स मास्टर झैंग कियान का मूड खराब हो रहा था। वो प्रिंसिपल से थोड़ा निराश होकर कहते हैं, इस साल के स्टूडेंट एकदम एवरेज है, अब तक एक भी ढंग का प्रोफेशन नहीं दिखा। टीचर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि उन्होंने सही कहा, अब तक कोई भी रेयर प्रोफेशन वाले बच्चे ने एंट्री नहीं ली है। जैंग कियान हंसते हुए ताना मारता है कि रेयर प्रोफेशन, वो भी उनके स्कूल में? उनके स्कूल में आखिरी बार रेयर क्लास कब आई थी, उनको याद भी है? और कहता है कि यहाँ कोई नॉर्मल कॉम्बैट प्रोफेशन वाला निकल आए वही बहुत है। टीचर को भी रियलिटी चेक मिल जाता है कि पूरे जियाई सिटी में साल भर में सिर्फ एक या फिर दो ही रेयर प्रोफेशन निकलते हैं। माहौल थोड़ा ठंडा पड़ ही रहा था, तभी टीचर माइक पर अगला नाम अनाउंस करता है, जियाई। नाम सुनते ही सबकी निगाहें स्टेज की तरफ घूम जाती है। जियाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की एब्सोल्यूट ब्यूटी और टॉप स्टूडेंट जियाई पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है। उसकी चाल में एक अलग ही गुरूर था। पर मैट्रिक्स में जाने से पहले वो एक सेकंड के लिए रुकती है। उसकी निगाहें भीड़ में खड़े लिन मोह पर पड़ती है और वो अपने मन पे सोचती है, लिन मोह को आज वो दिखाएगी कि स्कूल की असली जीनियस आखिर कौन है। जियाजुई जब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स था, लिनमो। वो अपने मन में सोचती है, भले ही पूरा स्कूल हम दोनों को सबसे बड़ा जीनियस मानता है, पर तू हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहा, पर आज मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में एक अलग ही आंख थी, एक ऐसी जीत जो उसे किसी भी आम स्टूडेंट से अलग बनाती है। उसकी ऑरा को वीआईपी स्टैंड में बैठे मैट्रिक्स मास्टर जैंग कियान तुरंत पकड़ लेते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद से कहते हैं, ये लड़की आम नहीं है। प्रिंसिपल थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, मास्टर जैंग आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मास्टर जैंग स्माइल करते हुए बताते हैं, क्योंकि इस लड़की की स्पिरिट किसी भी आम इंसान से दुगनी है। हो सकता है ये एक मेज बन जाए। ये सुनते ही प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं। मेज? पर वो तो एक हाई लेवल कॉम्बैट प्रोफेशन है। प्रिंसिपल अपने दिल को तसल्ली देते हुए सोचते हैं, अगर ये वाकई कोई स्पेशल मेज निकली तो ये एक रेयर प्रोफेशन होगा। इधर जियाजुई पूरे एटीट्यूड के साथ ट्रांसफर मैजिक मैट्रिक्स के अंदर कदम रखती है। जैसे ही उसका पैर मैट्रिक्स पर पड़ता है, सब कुछ शांत हो जाता है और फिर बूम, एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। आसमान फटते हुए एक आग और एनर्जी का तूफान स्टेज पर ब्लास्ट होता है। पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है। क्राउड में बच्चे चिल्लाने लगते हैं, भाई ये क्या हो रहा है? ये तो एनोमली है, मतलब पक्का कोई रेयर प्रोफेशन है। धुआं छुटते ही रोशनी के बीच खड़ी होती है जियाजू, जिसके चारों तरफ हवा और आग का भवंडर घूम रहा होता है। और तभी सिस्टम स्क्रीन उसका नसीब सबके सामने फ्लैश, कॉम्बैट प्रोफेशन एलिमेंटल मेज। जियाजुई ने तो अपना पावर दिखा दी और पूरे जियाई सिटी का नाम रोशन कर दिया। जियाजुई को रेयर एलिमेंटल क्लास मिलते ही पूरे क्राउड में खौफ और रिस्पेक्ट दोनों छा जाते हैं। बच्चे डिस्कस करने लगते हैं, भाई एक डिवाइन एलिमेंटल मेज लेवल अप होने के बाद एक सिंगल फॉरबिडन स्पेल से पूरी जियाई सिटी को तबाह कर सकता है। जियाजुई पूरे संस्कार और एटीट्यूड के साथ मास्टर जैंग को बो करता है और मास्टर जैंग भी खुश होकर कहता है, नॉट बैड छोटी बच्ची। अपनी नई ओपी पावर के साथ जब जियाजुई वापस आती है तो उसकी चमचिया उसे और चाने के झरबे चढ़ा देता है। वो कहती है, वाओ जियाजुई, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। इस पावर के साथ तुम उस एनोइंग लिनमो को पक्का हरा दोगी। ये सुनकर जियाजुई एक इविल स्मार्क देती है और उसकी निगाहें सीधे लिनमो पर लॉक हो जाती है। और तभी स्पीकर पर वो नाम गूंजता है जिसका सबको इंतजार था, नेक्स्ट लिनमो। बिना किसी टेंशन के चेहरे पर एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपना एमसी आगे बढ़ता है। जब लिनमो और जियाजुई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं
तो हवा में एक अलग ही टेंशन फील होती है। एक तरफ जोश भरी जियाजुई और दूसरी तरफ एकदम शांत। ये सब देखकर वीआईपी स्टैंड में खड़ा टीचर मास्टर जैंग से पूछता है, मास्टर आपको इस लड़के के बारे में क्या लगता है? मास्टर जैंग लिन मोंग को ध्यान से देखता है और एक ब्रूटल रियलिटी चेक देते हुए कहता है, इसमें मुझे कुछ भी खास नहीं लगा सिवाय इसके कि ये बहुत शांत है। टीचर तुरंत लिनमो को हाइप करते हुए कहता है, ऐसा मत बोलिए मास्टर, जियाजुई पर लिनमो हमारे स्कूल का रैंक 1 टॉपर। पर मास्टर जैंग सैवेज मोड पे बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किताबी मार्क्स और प्रोफेशन ट्रांसफर के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। मास्टर जैंग की बातों ने टीचर को नर्वस कर दिया था, लेकिन तब तक लिनमो ट्रांसफर मैजिक मैट्रिक्स के अंदर कदम रख चुका था। टीचर डर और उम्मीद के साथ मन ही मन सोचता है, अगर लिनमो को एक रेयर प्रोफेशन मिल गया तो हमारा स्कूल तो इतिहास रच देगा। वहां कोई नॉर्मल रोशनी नहीं, बल्कि एक भयंकर और डरावना पर्पल ऑरा निकलने लगता। अगले ही पल वो रोशनी एक खूनी लाल वॉर्टेक्स में बदल जाती है। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कोई विलेन एवकेन हो रहा है। जमीन से आग की लपटें और बड़े बड़े रेड क्रिस्टल निकलकर हवा में तैरने लगते हैं। लिनमो के बाल खड़े हो चुके हैं, पर उसके चेहरे पर अभी भी वही कोल्ड बैड एस लुक है। पर ये तभी सिर्फ स्टेज तक नहीं रहती। ये एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल थी कि ये सीधे स्कूल की छत को चीरते हुए आसमान में चली जाती है। पूरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और उनके बीच में ब्लू लाइटनिंग यानी नीली बिजली कड़कते रहते हैं। भीड़ में खड़े बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अभी ये क्या हो रहा है? वेदर फोरकास्ट में तो लिखा था आज धूप निकलेगी, फिर अचानक इतना ठंड और तेज हवा कहाँ से छाने लगी? उधर वीआईपी स्टैंड में बैठा प्रिंसिपल और टीचर की तो फटके हाथ में आ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी लेवल 52 के मैट्रिक्स मास्टर जैंग कियान खड़े होते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कांपते हुए कहते हैं, ये कोई आम चीज नहीं है, दिस इज प्रोफेशन ट्रांसफर एनोमली। प्रिंसिपल हैरान होकर सोचता है कि क्या हमारे स्कूल को एक के बाद एक दो दो रेयर प्रोफेशन मिलने वाला है? और ये भीड़ में खड़ा हुआ धुआं का साया, ये कोई कॉम्बैट प्रोफेशन है या कोई ऑक्सिलरी? लेकिन सबसे बुरा हाल यहाँ पर हमारी टॉपर जियाजुई का था, जो अभी कुछ देर पहले खुद को इस स्कूल की एब्सोल्यूट क्वीन समझ रही थी। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। वो थर थर कांपते हुए हाँप रही थी और अपना मन में सोचती है, नो वे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के का एनोमली मेरे वाले से कहीं ज्यादा इंटेंस और डेंजरस है। तभी भीड़ में एक लड़का आसमान की तरफ दिखाते हुए चीखता है, वो देखो उन काले बादलों के बीच, वहां पर कुछ है। बादलों के उस चक्रव्यूह के बीच कोई ऐसी भयंकर चीज रिवील होने वाली थी जिसे देखकर पूरा जियाई सिटी के होश उड़ने वाले हैं। उन काले बादलों के बीच जो चीज रिवील होती है, बादल के अंदर कोई आम बिजली कड़क नहीं रही थी दोस्तों। वहां बादलों के अंदर हजारों स्केलेटन की एक पूरी आर्मी खड़ी थी। उनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नरक का दरवाजा सीधे स्कूल के ऊपर खुल गई है। तभी हवा में हड्डियां टूटने की आवाज आने लगती है और एक बहुत ही भयंकर विशालकाय कंकाल यानी एक जायंट स्केलेटन वॉरियर बादलों से निकलकर सामने आता है। उसकी नीली मौत जैसी आंखें पूरे ग्राउंड को देख रही होती है। ये नजारा देखकर एक लड़का जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, स्केलेटन सभी वो बादल कंकालों से भरे हुए हैं, भागो। पूरे ग्राउंड में हाहाकार मच जाता है। उधर हमारा एलिमेंटल में जियाजुई की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। लिनमो की इस खौफनाक ऑरा की वजह से उस पर इतना मेंटल प्रेशर पड़ चुका था कि उसके जिस्म से पसीना छूटने लगी थी। वो कांपते हुए सोचता है, उसे पता है ये एक सिर्फ एनोमली नहीं है, इसके खिलाफ वो लड़ नहीं सकता और उसका बॉडी पूरी तरह से जम जाता है। उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है लिनमो उससे लाइट ईयर्स आगे निकल चुका है। इधर स्टेज पर लिनमो अपनी आंखें बंद किए एकदम शांत खड़ा होता है। उसके चारों तरफ एक ऑमिनस ग्रीन मौत वाली आग लपटे मार रही थी। इसके बाद बिना किसी डर से, बिना किसी इमोशन के, लिनमो बस अपने आंखें बंद किए इस ड्रेडफुल पावर को अपने अंदर समा रहा है। वो बन चुका है इस दुनिया का सबसे खतरनाक एंटिटी, एक नेक्रोमेंसर। ये कोई रेयर प्रोफेशन नहीं था, ये थी एक हिडन प्रोफेशन, और वो भी ऐसी वैसी नहीं। ये इस दुनिया का एक लौता हिडन प्रोफेशन था। अपने हाथ में उठती हुई उस हरे रंग की मौत वाली आंख को देखकर लिनमो खुद हैरान हो जाता है। वो रियलाइज करता है इसका मतलब पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई और नेक्रोमेंसर नहीं है।
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस पूरी प्लेनेट पर दूसरा कोई नेक्रोमेंसर पैदा हो ही नहीं सकता है। ये क्लास एक लेजेंडरी प्रोफेशन से भी कहीं ज्यादा रेयर और अनमैच्ड थी। इधर क्राउड में खड़े हिटर्स की तो जलकर राख हो चुकी थी। कुछ बच्चे शौक में चिल्लाते हैं, अभी इस गूंगे की इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है, पक्का इस मैजिक मैट्रिक्स में कोई खराबी आई थी। वहीं कुछ जलने वाले बाकी बच्चे खुद को दिलासा देते हुए बोलते हैं, हिस्ट्री गवाह है, हिडन प्रोफेशन वाला हमेशा स्ट्रांग नहीं होते, रेयर जरूर होते हैं पर जरूरी नहीं कि ये लड़ सकते हैं। तभी दूसरा कहता है, हाँ भाई, वैसे भी नेक्रोमेंसर का काम तो डेड बॉडीज के साथ डील करना होता है, ये तो बोलता भी नहीं है, तो भूत प्रेत और लाशों के साथ इसकी अच्छी दोस्ती जमेगी, इसके लिए परफेक्ट है। लोग अभी ताने मार ही रहे थे कि हमारा कूल एमसी लिनमो बिना किसी की परवाह किए चुपचाप वहां से निकलने लगता है। वो सोचता है, एक लौता हिडन प्रोफेशन, ये तो मेरे उम्मीद से भी कहीं गुना बेहतर निकला। लेकिन जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरने लगता है तभी पीछे से एक भारी और पावरफुल आवाज गूंजती है, यंग मैन। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लेवल 52 के मैट्रिक्स मास्टर जैंग कियान की थी। मास्टर खुद चलकर उसके पास आते हैं। लिनमो तुरंत पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बो करता है और एकदम शांत होकर पूछता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। लेवल 52 के मैट्रिक्स मास्टर जैंग कियान जब लिनमो के सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सीरियसनेस होती है। मास्टर जैंग लिनमो से कहता है, जो हिडन प्रोफेशन तुम्हें मिला है मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे कोई एक स्किल दिखा सकते हो? लिनमो बहुत कामली जवाब देता है, थोड़ा रुकिए। वो तुरंत अपना पैनल चेक करता है जहां उसके स्टेटस और 2 एक्टिव स्किल शो हो रहे होते हैं, लेवल 1 समनिंग स्केलेटन वॉरियर एंड सोल फायर। लिनमो देखता है कि उसकी स्पिरिट एवरेज से थोड़ी ज्यादा है, जिसका मतलब नेक्रोमेंसर एक तरीके से मेज प्रोफेशन को बिलोंग करता है, पर इसका समनिंग स्किल एक समनर जैसा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी ग्रीन फायर ऑरा तेज होती है और उसकी टोटल 20 स्पिरिट में से 10 कम हो जाती है। वो बोलता है, समन स्केलेटन वॉरियर। एक ब्लैक वॉर्टेक्स बनता है और हवा को चीरते हुए लेवल 1 का आयरन स्केलेटन वॉरियर जमीन से निकल आता है, जिसके हाथ में विशालकाय तलवार होता है। उसके स्टैट्स पैनल पर शो होता है स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक्स सब 15 पर होते हैं। भीड़ में खड़े बच्चे डर के मारे चीखते हैं। लिनमो ने सच में उन काले बादलों से कंकाल को समन कर दिया। तभी बिना किसी वार्निंग के मास्टर जैंग अचानक अपनी उंगली से एक तेज रेड लेजर बीम निकलकर उस स्केलेटन वॉरियर पर अटैक कर देते हैं। अटैक सीधे कंकाल पर लगता है। उसी वक्त लिनमो के सामने एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, स्केलेटन वॉरियर के ऊपर अटैक हुआ है, तुम क्या काउंटर बैक करना चाहते हो? अगर तुम 10 सेकंड में आंसर नहीं दिए तो फिर स्केलेटन वॉरियर अपने आप से काउंटर बैक करेगा। अटैक लगते ही उस स्केलेटन वॉरियर की सदियों पुरानी मौत जैसे खामोश आंखें अचानक ब्लड रेड रोशनी से चमक उठती है। उसका रेज एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरे खून खराबे वाले लुक में मास्टर जैंग की तरफ देखने लगता है, ऑटोमेटिकली काउंटर बैक करने के लिए एकदम रेडी। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।